इनका दूसरा प्रश्न था कि कई बार हम कुछ कार्य नहीं करना चाहते, हम कुछ कार्य करना चाहते हैं, हम अपनों को दुख नहीं देना चाहते, परंतु हमारे उस पथ पर चलने से यदि उनको दुख हो तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये प्रश्न देखना होगा कि इस पर विचार करना होगा कि संबंध कैसा है। मान लीजिए संबंध पति पत्नी का हो, तो उसमें जब आपने अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए थे, उस समय आपने कुछ वचन दिए थे, कुछ कस्में खाई थी। अब अगर आपके जीवन की प्राथमिकता अब आके बदल गई है, शादी के 2 साल के बाद या 10 साल के बाद या 15 साल के बाद, आपके मन में कुछ और आ गया है, आप कुछ और सोचने लग गए हैं और आप ये आशा करो कि आपका जो जीवन साथी है वो भी वैसे ही चले, तो ये थोड़ा अन्याय है। तो एक जो है संतुलन के साथ चलना होगा, एक बैलेंस के साथ चलना होगा। या तो पहले ही ऐसे होते। मुल्ला नसरुद्दीन को एक बार उसने फाइल किया डिवोर्स के लिए कोर्ट में, और उसने बोला, जज ने पूछा क्या कारण है भाई तलाक का। बोलता कि जो मेरी पत्नी है, इनको बैठने की अकल नहीं है, समाज में बात करने की अकल नहीं है, डाइनिंग टेबल पे बैठ के भोजन खाने की अकल नहीं है, तो मैं इतनी बदतमीज जो स्त्री है उसके साथ नहीं रह सकता। जज ने देखी फाइल तो उसने बोला, जज ने कि पर तुम्हारी शादी को तो 15 साल हो गए हैं, तुम्हें 15 साल के बाद पता चल रहा है कि उसको अकल नहीं है। तो मुल्ला ने बोला, जज साहब 2 दिन पहले ही मैंने मैनर्स के ऊपर किताब पढ़ी थी, मुझे तब पता चला कि मैनर्स क्या होते हैं। किताब पढ़ के पता चला मेरी बीवी में है नहीं वो मैनर्स। अब जब आप ग्रो कर जाते हैं, जब आप बड़े हो जाते हैं, तो आपको लगता है अरे जो मेरा जीवन साथी है उसको कोई चीज़ों का पता ही नहीं। पहले तो आपने कभी घंटी लगाई नहीं, पहले तो कभी किसी संत के पास गई नहीं, पहले तो कभी अध्यात्म के पथ पर चले नहीं। अब एकदम से चलने लगे हैं और आप आशा करें कि दूसरा भी ऐसे ही बदल जाए तुरंत, तो आई थिंक इट्स बीइंग अनरीजनेबल। और आपने बोला कि हम अपने अपनों को दुख नहीं देना चाहते। अब दुख ही सिर्फ अपनों को दे सकते हो, पराये को तो दुख दे ही नहीं सकते। पराया तो पलट के उत्तर दे देगा आपको। दुख जो है केवल अपनों को दिया जाता है, और दुख मिलता भी अपनों से है। पराये व्यक्ति से हमको दुख नहीं होता। यूएस की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है हमको कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, पर भारत देश में क्या हो रहा है हमारा उससे एक संबंध है, हमको उससे फर्क पड़ता है, क्योंकि ये अपना देश है। तो सबसे बड़ी बात होती है, जीवन का नाम ही बदलाव है, कि मनुष्य के जीवन में निरंतर जो है बदलाव आता रहता है। जब आप एक ऐसे पड़ाव पर आ जाओ कि बदलाव से हट ना सको, और आपको लगे कि ये जो बदलाव है ये लंबे अंतराल के लिए आया है, उस समय 2 बुद्धिजीवियों को, होपफुली पति पत्नी होंगे, बैठ के बात कर लेनी चाहिए कि हमको थोड़ा जीवन में अब भिन्न ढंग से चलना होगा, कि मेरी ये आशा है। दूसरा व्यक्ति बोले नहीं मुझे नहीं पसंद, तो बोलो ठीक है, बताइए कितना का आप मुझे अलाउंस दे सकते हैं, मुझे इसको करना है। कई बार अब ज्यादातर जैसे प्रवचन इत्यादि में जो विमेन होती हैं वो हमेशा ज्यादा होती हैं, दे कनेक्ट इमोशनली लॉट मोर देन मेन। कभी किसी भी आप सभा में चले जाएगा अध्यात्म की, वहां पर स्त्रियां हमेशा ज्यादा होंगी पुरुषों से। तो जो भी आपकी आवश्यकता है वो आपको बिठाकर बतानी आनी चाहिए, बात करनी आनी चाहिए कि देखो मुझे ये चाहिए, अगर मुझे ये मिलेगा तो मैं खुश रहूंगी या रहूंगा, और अगर यदि मैं प्रसन्न रहूंगा तो इस संबंध में ये संबंध और आगे फैलेगा। वो पर्सनल स्पेस होना जरूरी है। किसी ने आज हमसे प्रश्न किया कि प्रेम और समर्पण में क्या अर्थ होता है।
बिना प्रेम के समर्पण नहीं हो सकता, परंतु बिना समर्पण के प्रेम का भ्रम अवश्य हो सकता है। समर्पण आप हमेशा उसको करोगे जिसको आप आदर से देखते हो, जिसको आपने एक थोड़ा ऊंचा स्थान दे दिया, उसी को समर्पित करोगे ना आप स्वयं को। परंतु प्रेम आप उससे भी कर सकते हो जिसको आप अपना मित्र मानते हो, जो आप सोचते हो मुझसे छोटा है या मेरे समान है। एक मां का एक बेटी के साथ प्रगाढ़ प्रेम होता है, पर जरूरी नहीं मां समर्पित हो। तो प्रीति प्रणय बिनु मदते गुनी, नासही बेगी नीति यस सुनी। वो प्रीति, वो प्रेम जिसमें एक दूसरे के लिए आदर ना हो। आदर एक फ्रेमवर्क में होता है हमेशा, कि जब मन किया गुस्से से जो भी बोल दिया, फिर बाद में हम बोलें कि सॉरी। वो एक बार आपने एक सुराख कर दिया है उसमें और घाव हो गया, थोड़ा समय लगेगा अब उसको। तो यदि आदर सहित आदर युक्त जीवन ही व्यतीत किया जाए तो प्रेम अपने आप पनपने लगता है। तो इनका प्रश्न है कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जाए, निर्वाण कैसे प्राप्त किया जाए। मुझे लगता है गृहस्थी से बड़ा सन्यासी कोई नहीं होता। गृहस्थ अपने आप में, गृहस्थ जीवन में जीना एक बहुत बड़ा सन्यास की बात है, क्योंकि एक गृहस्थी होता है वो कितने कार्य करता है जो वो नहीं करना चाहता। अच्छे कार्य भी, परिवार का पालन करना, पत्नी की सुनना या पति की सुनना, या एक दूसरे का मूड देखना, या खाना बनाया नहीं बना जैसे तैसे जीना, ये एक सन्यासी के ही तो लक्षण है। बुद्ध बोलते थे निर्वाण और संसार एक ही दृष्टि के दो पहलू हैं। एक ही दृष्टि के दो पहलू हैं निर्वाण और संसार। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्थस्य केशव, स्थित धीर किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। कैसा होता है वह मनुष्य जो जीवन मुक्त होता है प्रभु? कैसा होता है वह मनुष्य जो उस अवस्था में पहुंच चुका है, जो समाधिस्थ हो चुका है, जो स्थित प्रज्ञ हो चुका है। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, आत्मनेव आत्मनातिष्ठ स्थित प्रज्ञस्त उच्यते। वो व्यक्ति कौन थे? श्री कृष्ण बोल रहे हैं, जो केवल अपना पूरा जीवन अपने काम्य कर्मों में नहीं लगा रहा, अपनी इच्छा पूर्ति में नहीं लगा रहा, और जो आत्मा में रमण करना सीख लेता है, अर्थात संतुष्ट रहना सीख जाता है, वही स्थित प्रज्ञ है। यथा दीपो निवातस्थे नेंगते सुपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युंजते योगम आत्मना। जिस योगी का मन आत्मा से जुड़ा होता है वो ऐसे ही अचल हो जाता है, ऐसे ही स्थिर और स्थित हो जाता है, जिस प्रकार वायु रहित जगह में दीपक की लौ जो है स्थित होती है। नाह सन्नस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। वो योगी नहीं है जो बोले अब मुझे कोई कार्य नहीं करना है, हाथ चढ़ के जो बैठ जाए, वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी वो है जो अनासक्ति के साथ कर्म को कर सके। तो गृहस्थ में रहते हुए सबसे बड़ी साधना जो मनुष्य कर सकता है वो है कि प्रत्येक कर्म को साधना में बदल दे। आप भोजन कर रहे हैं तो ऐसे भोजन कीजिए जैसे यज्ञ कर रहे हैं। एक एक कौर जो मुख में रख रहे हैं वो आहुति है यज्ञ में। जब आप नहा रहे हैं तो उस भाव से नहाइए कि मैं अभिषेक कर रहा हूं ईश्वर का। जब आप सोने जा रहे हैं तो उस भाव में जाइए कि मैं जाकर मां की गोद में खेलने जा रहा हूं। जब हर कर्म को मनुष्य उस भाव के साथ करना शुरू कर देता है तो आपकी साधना स्वतः ही इतनी बढ़ जाती है, क्योंकि हर कर्म को ही आपने ध्यान में बदल दिया, हर कर्म को ही आपने साधना बना दिया। तो यही है निर्वाण मेरे अनुसार, क्योंकि इसी से मनुष्य कर्मबद्धता से कटेगा। नहीं तो पेड़ तो हर ऋतु में फल देगा, जब जब उसकी ऋतु आएगी। हर गर्मियों में आम के पेड़ पे आम लगेंगे। पेड़ को जड़ से ही काटना है तो ही आम से छूट सकते हैं।